देखा सुन चल रही हाँ देखो ये उठाए हैं ठीक है संदीप संदीप चल रहे उठाओ क्या कर रहा था वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। आज के इस लेजर शो कार्यक्रम में समस्त मैहर देवी धाम के निवासियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जय मां शारदा। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां शारदा मंदिर। मैहर का अर्थ माई का हार माना जाता है। मैहर 31वें शक्तिपीठ के रूप में न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। माता की पूजा अर्चना माँ शारदा, माँ शिवानी, शक्ति और माता सरस्वती जी के स्वरूप में की जाती है। जन मान्यताओं और जन श्रुतियों के आधार पर भारत के सभी शक्तिपीठों की स्थापना का आधार यह था। माता सती के मृत्यु के उपरांत जब भगवान शिव भयंकर तांडव करने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के विभिन्न टुकड़े किए, जिनमें से माता का हार गिरा था। इसी प्रकार इस स्थान का नाम माई का हार पड़ा। मैहर का इतिहास पूरा पाषाण काल से जुड़ा है। मैहर राज्य की स्थापना कछवाहा राजपूत वंश ने की थी। मैहर रियासत की स्थापना कछवाहा वंशज श्रीमंत महाराजा और बेनी सिंह जू देव के द्वारा सन 1770 में की थी। इसके बाद मां शारदा मंदिर का निर्माण महाराजा दुर्जन सिंह जू देव ने कराया था। सन 1820 में मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था। सन 1844 से 1908 तक श्री रघुवीर सिंह जू देव ने मैहर नगर का निर्माण कराया था। सन 1896 से 1968 में महाराजा ब्रिजनाथ सिंह जू देव ने पुल घटा तथा मैहर रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया तथा सन 1934 में बाबा अलाउद्दीन खान को बंगाल से लेकर मैहर आए। मैहर मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 1804 फीट है और 1001 सीढ़ियां हैं। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पवित्र धार्मिक नगरी है। बड़ा अखाड़ा मैहर। श्री राम गमन स्थल श्री राम संस्कृति शोध संस्थान न्याय दिल्ली जिला मैहर।
मैहर में स्थित बड़ा अखाड़ा आश्रम रामपथ गमन मार्ग पर स्थित होने के कारण प्रसिद्ध है तथा यहाँ के संतों को 1008 की उपाधि प्रदान की गई है। श्री रामचंद्र भगवान जी के वनवास के पथ पर होने के कारण बड़ा अखाड़ा आश्रम को श्री राम संस्कृति शोध संस्थान न्याय दिल्ली में शामिल किया गया तथा सैकड़ों छात्र छात्राएं इस शोध पर लगे हुए हैं। वर्तमान में श्री श्री 1008 श्री सीता वल्लभ शरण जी महाराज स्थानाधिपति आश्रम के महंत है। इस आश्रम के पूर्व संत इस प्रकार है। सन 1998 तक श्री श्री 1008 श्री संत शरण जी महाराज, पूर्व में श्री श्री 1008 श्री प्रमोद वन बिहारी शरण जी महाराज, पूर्व में श्री श्री 1008 श्री राम सुंदर शरण जी महाराज, प्रथम स्थानाधिपति स्वामी सुशीला निधि शरण जी महाराज, लगभग 600 ईसा पूर्व। महत्व की बात करें तो गोला मठ के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इसमें मुख मंडप प्रमुख है जो शिखर, गर्भगृह तथा स्तंभों पर आधारित है। मंडप की छत सतदल कमल के रूप में अलंकृत है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है तथा इस मंदिर का निर्माण कलचुरी कालीन 10वीं से 11वीं सदी का है। वर्तमान में इस मंदिर का संचालन पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल के संरक्षण में किया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक दिवस में श्री मुड़िया महाराज के द्वारा किया गया था, जिनका समाधि स्थल इसी परिसर में विद्यमान है। अनन्य भक्तों में से प्रिय आला उदल और उस्ताद अलाउद्दीन खान प्रिय भक्त रहे हैं। बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला और उदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। आला उदल की कई ऐसी गाथाएं हैं जो क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। मैहर मंदिर की खोज के बाद आला उदल ने यहाँ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर देवी माँ को प्रसन्न किया था। माँ ने आला की तपस्या से खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। माँ शारदा देवी के मंदिर में आला के कुल देवी फूलमती माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में आला खुद आकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माँ के मंदिर की तलहटी में आला देव की खड़ाऊ और तलवार आम भक्तों के लिए रखी गई है। उसी तरह माता के भक्तों में से एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, उनका जन्म बंगाल के त्रिपुरा राज्य के शिवपुर गांव में 1862 में हुआ। इनके बचपन का नाम आलम था, जिनका विवाह मदीना से हुआ। अनेक वाद्यों के ज्ञाता जो न केवल सरोद, सितार, वायलिन, पखावज आदि को बजाया करते थे, बल्कि उन्होंने नल तरंग और चंद्र सारंग जैसे वाद्यों का आविष्कार किया। भारतीय संगीत के पितामह और ध्रुपद के उपासक थे। साथ ही इन्होंने कई राग रागनियों की रचना भी की और संगीत के एक नए सेनिया मैहर घराने की नींव भी रखी। राजा ब्रजनाथ सिंह जुदेव संगीत के शौकीन थे, जिन्हें रामपुर में अलाउद्दीन मिले। इनके गुरु वजीर खान साहब से निवेदन कर ये उन्हें अपने साथ मैहर ले आए, लेकिन बाद में ये मैहर के बाबा अलाउद्दीन हो गए और मैहर बैंड के संस्थापक के रूप में पूरे विश्व में मैहर की प्रसिद्धि का कारण बने। यह भी विख्यात है कि मैहर बैंड के चोटी के कलाकार वो निरीह अनाथ बच्चे थे जिनके माँ बाप महामारी में इस दुनिया से चले गए। बाबा ने इनका सहारा बन इन्हें संगीत की साधना में लगाकर 1918 में मैहर बैंड स्थापित कर दिया। साथ ही संगीत महाविद्यालय की भी स्थापना की। बाबा अलाउद्दीन खान साहब को पद्म भूषण और पद्म विभूषण तो मिला ही, साथ ही उनके एकमात्र पुत्र
डॉक्टर अली अकबर खान साहब और उनकी पुत्री अन्नपूर्णा देवी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनके दामाद पंडित रविशंकर जी को भी भारत रत्न मिला। इस प्रकार बाबा और इनके परिवार को कुल 9 पद्म पुरस्कार और भारत रत्न मिले। संगीत को अपनी जाति और सुर को अपना गोत्र मानने वाले मां शारदा के उपासक बाबा 6 सितंबर 1972 को चिर निद्रा में विलीन हुए। उनकी स्मृतियां आज भी मदीना भवन में संरक्षित है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को पूर्व स्थापित जिला सतना से उसकी 3 तहसीलें मैहर, अमरपाटन और रामनगर को अलग कर जिला मुख्यालय मैहर तहसील को बनाकर मध्य प्रदेश के 54वें और रीवा संभाग के 6वें जिले मैहर का गठन किया गया। मैहर जिले की सीमा कटनी, रीवा, सीधी, पन्ना, शहडोल, उमरिया को छूती है, लेकिन इसकी सर्वाधिक सीमा सतना जिले के साथ स्पर्श करती है। मैहर की पहचान पूरे देश में इसके लाइमस्टोन और उद्योग धंधों, जिसमें मुख्यतः सीमेंट उद्योग के कारण जानी जाती है। पूरे विश्व में मैहर माता रानी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त रामनगर मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि रहा है। रामनगर तहसील में न्यू रामनगर के रूप में स्थापन के पश्चात फिर से बसाई गई है। सोन नदी पर बना बाण सागर बांध रामनगर के कुछ गांवों से देखा जा सकता है। अमरपाटन के ताला तहसील में स्थित मुकुंदपुर गांव में भव्य जगन्नाथ मंदिर है। वहीं व्हाइट टाइगर सफारी न केवल मैहर अपितु सफेद शेरों की भूमि के रूप में पूरे विंध्य को गौरवान्वित करता है। पूरे विश्व में विंध्य की धरा को सफेद शेरों की जननी के रूप में जाना जाता है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव को एक सफेद बाघ शावक मिला, जिसका नामकरण मोहन नाम से किया गया। इस नन्हे शावक और महाराजा साहब की भेंट दिनांक 27 मई 1951 को सीधी के पखोड़ा के जंगल में हुई। सफेद शेर मोहन का पालन पोषण गोविंदगढ़ के महल में हुआ। विश्व के समस्त सफेद बाघ मोहन और बाघिन राधा के ही वंशज है। जुलाई 1976 में सफेद बाघ विराट की मृत्यु के बाद एक बार ऐसा लगा कि अब विंध्य की पहचान सफेद बाघ कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश शासन और जनप्रतिनिधियों सतना और रीवा के अथक प्रयासों से अंततः मुकुंदपुर में 3 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के हाथों से महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर का शुभारंभ हुआ। 100 हेक्टेयर में फैले सफारी और जू चिड़ियाघर मुकुंदपुर में आज सफेद बाघों का पुनर्वास हुआ और एक बार फिर सफेद बाघों को देखना संभव हो सका। आज यहाँ पर 40 से अधिक विभिन्न वन्य प्रजातियां जैसे शुतुरमुर्ग, भालू, मगरमच्छ, बब्बर शेर, हिरण आदि देखने को मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पक्षी अभयारण्य शुतुरमुर्ग सहित 40 से अधिक प्रजाति के पक्षी और उनका अभयारण्य है। 47 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की तितलियों को शामिल कर एक नया बटरफ्लाई पार्क 3 सितंबर 2023 को उद्घाटित किया जा चुका है। इस प्रकार मां शारदा की नगरी मैहर नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही है। जिला मुख्यालय बनने के बाद अब बहुत जल्द ही यहाँ पर अधिकारियों के कार्यालयों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, एडवेंचर पार्क्स, बेहतरीन होटलें और कॉलोनियां आदि बनेंगे। मैहर का विकास चारों दिशाओं में हो रहा है। पहले मां शारदा के भक्तजन सीढ़ियों से आते थे, लेकिन वर्तमान में रोपवे की सुविधा का भी आनंद ले रहे हैं। नवरात्रि विशेष पर यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ जाता है। मन में अगाध श्रद्धा लिए लाखों भक्त माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ की सकारात्मकता